बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। आज मैं मैकेनिक्स का जो चैप्टर है काइनामेटिक्स, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके एमसीक्यूज़ जो हैं ये बीएस ऑनर्स के अंदर जो है ना ये के पेपर में आते हैं। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है उसके अंदर एमसीक्यूज़ नहीं आते। आइए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैंने कल आपको एक लेक्चर दिया जिसमें मैंने बताया था कि एमसीक्यूज़ की टाइप्स क्या हैं और एमसीक्यूज़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। उसके अंदर डेफिनेशंस का इस्तेमाल हो सकता है, थ्योरम का, फार्मूले का, ठीक है, और कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर लग सकती है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना होता है तो आपको एमसीक्यू का आंसर जो है वो मिल जाएगा। पहला एमसीक्यू है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज। अब जब मैंने आपको ये आर्टिकल करवाया था काइनामेटिक्स के अंदर तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज प्योरली अलोंग दी टेंजेंट, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है ना। ये देखें, अगर आपके पास ये कोई कर्व है r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, तो r जो है वो t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो लिहाजा ये किसके लिहाज से डिफरेंशिएट होगा? t के लिहाज से। तो dr ओवर dt किसके बराबर होता है? v के बराबर। और जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग दी टेंजेंट होती है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज प्योरली अलोंग दी टेंजेंट। तो ये वाला जो है, ये वाली ऑप्शन, ये आपकी राइट ऑप्शन होगी। एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी, वाई एक्सिस के लॉन्ग, नॉर्म के लॉन्ग कंपोनेंट तो होते हैं लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन इसकी प्योरली अलोंग दी टेंजेंट होती है। ये था पहला एमसीक्यूज। उसके बाद फिर मैंने आपको एक आर्टिकल करवाया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करता है। फ़र्ज़ किया कि O से लेकर P तक ये R के बराबर है, ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद जब टाइम गुजरेगा तो पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजरेगा पार्टिकल मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R है इसको हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को क्या कहते हैं? पोजीशन ही कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन जो है वो किस पर डिपेंड कर रही है? टाइम के ऊपर, क्योंकि जैसे ही टाइम चेंज होता है पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो ये वाला जो आपका दूसरा एमसीक्यू है, एमसीक्यूज ये जो है दैट इज रिलेटेड टू द आर्टिकल पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल डिपेंड अपॉन टाइम, ये आपकी राइट ऑप्शन है। इसको टिक कर दें, इसको भी टिक कर दें। पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि पोजीशन से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकलते हैं। तो इसलिए ये हमारी ऑप्शंस नहीं बनती, राइट। उसके बाद तीसरा जो है मेरे पास, अगर r जो है वो t का फंक्शन है देन एक्सेलरेशन इज किसके बराबर होगा? ये 1 2 3 4 ऑप्शंस दी गई हैं। जब r जो है ये t का फंक्शन होगा, r इज अ फंक्शन ऑफ t, तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें कहा था कि इसको एक दफा डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगी,
वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया d2r ओवर dt स्क्वायर। तो इसका मतलब है हमारी ऑप्शन क्या बनती है, d2r ओवर dt स्क्वायर। लेकिन ये हमें दो आंसर दिए गए हैं यहाँ पे, इन दोनों में से एक चूज करना है। चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है, इसके ऊपर वेक्टर का निशान है, तो इसलिए हमारी राइट ऑप्शन यहां पे क्या बनती है, सी। राइट। आइए अब हम चौथा एमसीक्यू जो है उसको डिस्कस करते हैं। चौथे एमसीक्यूज के अंदर काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स। अब जो है ये काइनामेटिक्स की डेफिनेशन क्या थी, काइनामेटिक्स की डेफिनेशन ये थी, अगर आपको डेफिनेशन याद है इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो याद करें। काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स इन विच वी डील विद, वी डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। यानी जब आप किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगा देते हैं तो पार्टिकल मूव करना शुरू कर देता है। जब वो मूव करना शुरू कर देता है तो वो कोई डिस्टेंस तय करेगा, कोई उसकी वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगा, मोमेंटम होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये किसके अंदर आती हैं, काइनामेटिक्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो काइनामेटिक्स ऐसी ब्रांच है जिसमें फोर्स का जिक्र नहीं होता। तो काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स इन विच वी डिस्कस मोशन विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ फोर्स। डेफिनेशन के साथ रिलेटेड है ये, और ये आपकी राइट ऑप्शन बनती है यहां पे। काइनामेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स इन विच वी डिस्कस मोशन, ये कंप्लीट लफ्ज नहीं है। डिस्कस मोशन विद फोर्स वो काइनेटिक्स होती है। डिस्कस मोशन इन एक्स वाई प्लेन, वो एक्स वाई प्लेन में तो डिस्कस करते हैं, लेकिन जब फोर्स का जिक्र आ जाता है और फोर्स का जिक्र नहीं आता तो वहाँ से फिर जो है ना ये फ़र्क जो है वो काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स का निकल आता है। अच्छा, इसमें काइनेटिक्स का भी जो है ना ये आप ख़ुद जो है वो एमसीक्यू बना सकते हैं। काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स इन विच वी, ये चारों के चारों ऑप्शंस आप एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, उसमें फिर आ जाएगा जो करेक्ट आंसर होगा वो आएगा डिस्कस मोशन विद फोर्स। अगर यहां पे काइनेटिक्स आ जाती है, गौर से सुने, अगर यहां पे काइनेटिक्स आती है तो यहां पे फिर क्या आएगा, यहां पे हमारी जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो फिर सी बन जाएगी। ओके ओके। अब आप देखें ज़रा हमारा जो है ये MCQs नंबर 5, उसमें क्या है, उसमें हमें R दिया हुआ है। R हमारे पास है e की पावर ti प्लस log ऑफ tj। अब आपने अगर R इसके बराबर है देन एक्सेलरेशन इज, तो अभी अभी हमने तय किया कि जब R को हम 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। तो आइए ख़वातीनो हज़रात इसको 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। dr ओवर dt किसके बराबर आ गया, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही आएगा, और log t का क्या होगा 1 ओवर t इंटू जे। ये वेलोसिटी निकल आई। तो ये वेलोसिटी का भी MCQs आप खुद बना सकते हैं। अगर R दिया हो देन वेलोसिटी इज, तो बेशक यही 4 ऑप्शंस रहने दें। ठीक है, ये आप सेल्फ मेड खुद बना लें एक MCQ। ठीक है, लेकिन मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर उसको डिस्कस कर दिया है। स्वीटी एंड क्यूटी बॉयज, ये मेरे पास निकल आई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा d2r ओवर dt स्क्वायर, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t ही आएगा, और 1 ओवर t का -1 ओवर t स्क्वायर इंटू जे। तो ये कौन सी ऑप्शन बन रही है, e की पावर t इंटू आई -1 ओवर टी स्क्वायर इंटू जे। ये प्लस है लेकिन हमारी माइनस वाली सही ऑप्शन है, तो इसलिए आप किसको टिक करेंगे, आप ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। अब जो है अगले MCQs
हम इस अगली वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।